सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हंगामा। मैं हूं आमिर और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी यूपीटीयू 2020 एंट्रेंस एग्जाम की काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोल रहे थे कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि मतलब वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो आप भी बताइए, आपने अभी तक क्यों नहीं बताया। तो मैंने भी सोचा कि चलो बता ही देते हैं। जो आज हम आपको बताने वाले हैं ना, आज हम आपको इसमें 15 डॉक्यूमेंट के बारे में बताएंगे जो कि मतलब ज़रूरी है। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने 15 पॉइंट लिखे हुए हैं, 15 डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं। इन्हीं 15 डॉक्यूमेंट के बारे में आपको हम बताएंगे कि आप मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, कहाँ से बनवाएंगे, कैसे बनवाएंगे और इनको बनवाने में कितने रुपए लगेंगे और कितना टाइम लगेगा। तो इन सभी के बारे में बताएंगे, डिटेल्स में बताएंगे। तो आप इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। हो सकता है कि इसमें जो डॉक्यूमेंट हम आपको बताने वाले हैं, इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास ऑलरेडी हों और कुछ डॉक्यूमेंट आपको नए बनवाने पड़ जाएं। तो देखिए, अगर आप इनको बनवा लेते हैं ना, तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि आपके काउंसलिंग के टाइम पे लगेंगे, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लगेंगे, और कुछ इसमें से ऐसे भी डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपके कॉलेज में लगेंगे, जो कि आपके स्कॉलरशिप फॉर्म को ऑनलाइन करते टाइम लगेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि इसमें से जितने 15 डॉक्यूमेंट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको बनवा लेंगे तो मतलब वो काम में लग जाएंगे, फिर उसके बाद शायद ही आपको कोई डॉक्यूमेंट बनवाने की ज़रूरत पड़ जाए। ये जो 15 हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। वैसे भी ऑलरेडी मैंने आपका टाइम लॉस कर दिया इतना। नंबर 1, क्लास 10th मार्कशीट। तो जैसा कि आप क्लास 10th पास हुए होंगे तो उसका मार्कशीट आपके पास होगा ही होगा, तो उसका जो एक जीरोक्स कॉपी होगा ना, वो लगेगा आपके काउंसलिंग में। उसके बाद नंबर 2, क्लास 12th मार्कशीट। आपके क्लास 10th के मार्कशीट के साथ साथ आपके क्लास 12th का मार्कशीट भी लगेगा। ये भी आपके पास शायद हो, अगर ना भी हो तो हो सकता है कि काउंसलिंग के टाइम तक मतलब आपको आपके कॉलेज से, आपके स्कूल से, जो भी आपका स्कूल था क्लास 12th वाला, वहाँ से मिल जाए। फिर उसके बाद नंबर 3, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मतलब जिसको टीसी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग जानते होंगे ना, जो आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है वो मतलब एक ही रहेगा आपके क्लास 12th का। जो आपका क्लास 10th का मार्कशीट है, जो आपके क्लास 12th का मार्कशीट है, वो काउंसलिंग के टाइम पे तो लगता है, लेकिन जो आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, जो आपका टीसी है, और जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो उस टाइम पे लगेगा। तो ये भी आपको बनवाना है, ये भी अपने कॉलेज से, अपने स्कूल से आपको जाके लेना है। उसके बाद नंबर 4, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको चरित्र प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। ये भी आपको आपके क्लास 12th के कॉलेज से मिलेगा, क्लास 12th के स्कूल से मिल जाएगा। तो ये जो चारों मतलब मैंने आपको बताएं, चारों डॉक्यूमेंट, क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th मार्कशीट, उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये तो इसमें से आपका क्लास 10th का मार्कशीट आपके पास ऑलरेडी होगा, और बच्चे जो आपके क्लास 12th के मार्कशीट हैं, टीसी हैं और कैरेक्टर सर्टिफिकेट हैं, ये आपको आपके कॉलेज से ही मिल जाएगा। जब आप अपने कॉलेज में जाएंगे, सॉरी आपके स्कूल से मिल जाएगा। जब आप अपने क्लास 12th के स्कूल में जाएंगे मार्कशीट लेने क्लास 12th का, तो वहाँ से आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं और टीसी भी ले लीजिएगा, और उसके साथ साथ आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा। कभी कभी वो लोग अपने आप से ही बना के दे देते हैं और कभी कभी वो लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए वो लोग भूलने ना पाएँ, आप खुद से ही उनसे बोल दीजिएगा कि बना के दीजिए, मुझे ज़रूरत है, तो वो लोग आपको दे देंगे, आप ले लीजिएगा। और हो सकता है कि मतलब आपके पास मतलब काउंसलिंग के टाइम तक क्लास 12th का मार्कशीट ना हो, तो आप देख लीजिएगा ऑनलाइन भी मतलब कोई तरीका होता है जिसके थ्रू शायद कई सारे स्टूडेंट मतलब डाउनलोड कर लेते हैं अपना रिजल्ट, अपना मार्कशीट, तो आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर 5, इनकम सर्टिफिकेट, जिसको आय प्रमाण पत्र भी बोला जाता है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपके मतलब काउंसलिंग में भी, आपके कॉलेज में भी, और प्लस जब आप यूपीटीयू में जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले लेंगे, उसमें जब आप यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म को ऑनलाइन करेंगे तो उस टाइम पे आपका इनकम सर्टिफिकेट लगता है, इसकी ज़रूरत लगती है। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना है। ध्यान दीजिए, जो इनकम सर्टिफिकेट आप बनवाने जा रहे हैं, कोशिश करिएगा कि उस पर आपके फादर की मंथली इनकम, ईयरली इनकम कम हो। जैसा कि इसको तो आपको साइबर कैफ़े पे बनवाना है, तो उससे आप बोल दीजिएगा कि जो आप इनकम सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं उस पर कोशिश करिएगा कि मेरे फादर की मंथली इनकम या फिर उनकी ईयरली इनकम कम हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सके आप करवा लीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही बेनिफिट आपको आपके कॉलेज में मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप में मिलेगा। तो इसलिए आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आपको उस पर आपके फादर की मंथली और ईयरली इनकम कम बनवानी है। उसके बाद नंबर 6, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको निवास प्रमाण पत्र भी बोला जाता है। देखिए, अगर आप मतलब क्लास 12th यूपी के अंदर ही मतलब पास किए हुए हैं, यूपी के अंदर ही अगर कोई कॉलेज था, कोई स्कूल था, वहाँ से पास किए हुए हैं, तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका लगेगा। तो आप उसको बनवा सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। उसके बाद नंबर 7, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, अगर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम यूपी के बाहर से पास किया हुआ है। मतलब अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका क्लास 12th मतलब अगर आपने क्लास 12th यूपी के बाहर किसी और स्टेट से पास किया हुआ है, किसी और स्टेट के मतलब इंस्टीट्यूट से पास किया हुआ है,
तो उस कंडीशन में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, उस कंडीशन में आपके फादर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। तो आपको अपने फादर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और हाँ सॉरी, जो मैंने नंबर 5 बताया हुआ है इनकम सर्टिफिकेट के बारे में, तो आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि बार बार पूछते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट मेरा रहेगा या फिर मेरे फादर का रहेगा। तो आप खुद ही सोचिए कि क्या इस टाइम पे आप कहीं से कमाई कर रहे हैं, इस टाइम से क्या आप कहीं से पैसे कमा रहे हैं। इनकम सर्टिफिकेट पे क्या होता है कि उस पर मेंशन होता है कि मतलब आपकी इनकम कितनी है, मतलब जिसका भी आप बनवाएंगे उस पर मेंशन होगा कि उस पर्टिकुलर बंदे का, उस इंसान का महीने की कमाई कितना है या फिर साल भर की कमाई कितनी है। तो जब आप इस अभी मतलब कमा ही नहीं रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, जाहिर सी बात है कि आपके फादर का बनेगा। उसके बाद नंबर 8 कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब इसको भी आपको बनवाना है। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट जहाँ से बनवाएंगे वहीं से आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है, वहीं से आपको अपने फादर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है, वहीं से आपको कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट को भी बनवाना है। या तो आप इसको कास्ट सर्टिफिकेट कहिए या फिर इसको कैटेगरी सर्टिफिकेट कहिए, लेकिन ये जो होता है वो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है, हिंदी में इसको जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो ये ओबीसी, एससी, एसटी इन तीनों कैटेगरी के लिए बनता है, जनरल कैटेगरी के लिए नहीं बनता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए होता है नंबर 9 EWS सर्टिफिकेट। देखिए, अगर आपने जब यूपीटीयू के एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन किया हुआ था और उसमें कैटेगरी में अगर आपने जनरल EWS फिलअप किया हुआ है तो आपको क्या काम करना है कि आपको अपना EWS सर्टिफिकेट भी बनवाना है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। और वहीं पर अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी इन तीनों कैटेगरी से हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है, या फिर जिसको कास्ट सर्टिफिकेट बोला जाता है वो आपको बनवाना है, मतलब जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। देखिए, आप में से कई सारे लोग ये भी पूछते हैं ना कि मेरा जनरल कैटेगरी है और जब मैंने यूपीटीयू के एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन किया हुआ था तो उसमें मैंने EWS फिलअप नहीं किया हुआ था, तो क्या मैं इस टाइम पे अगर EWS सर्टिफिकेट बनवा लूँ और क्या मैं अगर काउंसलिंग में लगवाना चाहूँ तो लग जाएगा? तो देखिए, ये तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ आप जब आप 14 डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं ना तो उसी के साथ साथ आप चाहें तो अपना EWS सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए, आप बनवा सकते हैं। अगर वहाँ पे लगेगा तो आप लगा लीजिएगा और उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, नहीं लगेगा कोई बात नहीं, सिर्फ आपके मतलब कुछ रुपए ही जाएंगे ना जितने कि आप बनवाएंगे। तो इसलिए मेरा यही रिकमेंडेशन है कि अगर आप मतलब जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आपने यूपीटीयू के एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करते टाइम उसमें जनरल EWS फिलअप नहीं किया हुआ था और आप चाहते हैं कि काउंसलिंग के टाइम पे मैं EWS सर्टिफिकेट लगवा लूँ, तो आप चाहें तो इस टाइम पे ये सभी डॉक्यूमेंट के साथ इसको भी बनवा सकते हैं साइबर कैफ़े से। और बनवाने के बाद अगर वहाँ पे मतलब चांस लगता है लगाने का, लगा लीजिएगा, फ़ायदा मिल जाएगा। और नहीं लगता है कोई बात नहीं, जहाँ इतने डॉक्यूमेंट आपके हैं वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपका मतलब बेकार ही चला जाएगा। बेकार क्या चला जाएगा, फिर आगे फर्दर हो सकता है कि कहीं आगे काम आ जाए। तो इसलिए आप चाहें तो बनवा सकते हैं और चांस रहे लगाने का तो आप चाहें लगवा भी सकते हैं। ये तो हुआ नंबर 9। उसके बाद नंबर 10 सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। देखिए, ये जो मतलब डॉक्यूमेंट है ना, ये अगर आप हैंडीकेप्ड हैं या फिर फ्रीडम फाइटर घराने से बिलोंग करते हैं, अगर आप इस टाइप के स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आपने यूपीटीयू के एप्लीकेशन फॉर्म को जब ऑनलाइन किया हुआ था तो उसमें आप देखिए जो आपने हार्ड कॉपी निकला हुआ है उसमें आप देखिए कि सब कैटेगरी में क्या आपने फिलअप किया हुआ है। अगर कुछ है, अगर नॉट अप्लीकेबल है तो आपको मतलब डॉक्यूमेंट नंबर 10 मतलब जो सब कैटेगरी सर्टिफिकेट है इसको बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर उसमें कुछ फिलअप है लाइक हैंडीकेप्ड, फ्रीडम फाइटर, तो आपको इसको बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, जो आपका डॉक्यूमेंट नंबर 5 है इनकम सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट नंबर 6 डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट नंबर 7 डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, डॉक्यूमेंट नंबर 8 कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट नंबर 9 EWS सर्टिफिकेट फॉर जनरल कैटेगरी, उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर 10 सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं 6 डॉक्यूमेंट हैं, ये तो आपको एक ही जगह पर बनवा सकते हैं आप चाहें तो। आप जाएंगे, पहले क्या काम करेंगे कि आपको साइबर कैफ़े पे जाना है। कैफ़े पे जाने के बाद अगर आपके पास इनमें से ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट है तो कोई बात नहीं, और जो नहीं है उसको आप चाहें तो साइबर कैफ़े वाले से बोल के बनवा सकते हैं। वो ये 6 के 6 डॉक्यूमेंट को बना सकता है। या फिर अगर इसमें से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि साइबर कैफ़े वाला नहीं बना सकता है तो आप चाहें तो उसको अपने तहसील में जाके, जो भी आपके सिटी का, आपके विलेज का तहसील है, आप चाहें तो उस तहसील में जाके किसी वकील से बनवा सकते हैं। तो इनको बनवाने में ना लगभग हो सकता है कि 50-50 रुपये या फिर 100 रुपये लगे। इनको बनवाने में हो सकता है ऐसा 50-50 या फिर 20-20 रुपये भी लग सकता है, वैसे तो कम ही लगता है। तो आप चाहें तो या तो तहसील से या तो फिर साइबर कैफ़े से ये 6 के 6 डॉक्यूमेंट को बनवा सकते हैं। उसके बाद नंबर 11 मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए, आपके यूपीटीयू के काउंसलिंग में मेडिकल सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत लगती है, इसको भी आपको बनवाना पड़ता है, आप कोई भी कैटेगरी से हों। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि कन्फ्यूज होते हैं, बोलते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट सिर्फ बी फार्मा वाले के लिए ही लगता है। ऐसी बात नहीं है, आपका कोई भी कोर्स है, आप किसी भी कैटेगरी से हों, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप यूपीटीयू में काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट
बनवाने का प्रोसेस क्या होता है, या फिर इसको हम कैसे बनवा सकते हैं, कहाँ से बनवा सकते हैं, तो इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप जैसा कि स्क्रीन पे उसका थंबनेल देख सकते हैं, ये मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था, लेकिन इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि आप इसको कहाँ से और कैसे बनवा सकते हैं। तो आप चाहें तो इस वीडियो को देखिए और समझिए कि इसको आपको कैसे और कहाँ से बनवाना है। इसको बनवाने में शायद आपके 35 रुपये लगते हैं, तो आप चाहें तो बनवा सकते हैं। और ये जो बनता है ना, ये आपके सिटी के या फिर आपके विलेज के जो भी सरकारी अस्पताल होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे बनते हैं। तो आप वो वीडियो देखिए और समझ जाइए कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, किस तरीके से बनवाना है। उसके बाद नंबर 12, ये तो आपका 11 तक हो गया ना। उसके बाद नंबर 12 UPTU 2020 एडमिट कार्ड, मतलब जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया हुआ था उसको आपको, मतलब उसका जो एक आपने निकाला हुआ था ना हार्ड कॉपी, एक मतलब निकाला हुआ था प्रिंट करके, तो वो मतलब लगेगा आपके काउंसलिंग में। वो मतलब एक प्रूफ रहता है कि आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है या नहीं, तो वो भी आपको मतलब अपने साथ में रखना है, वो भी लगेगा। उसके बाद नंबर 13 UPTU 2020 रैंक कार्ड, मतलब अभी जब आपका UPTU 2020 का रिजल्ट आएगा अक्टूबर के मिड में, तो उसमें जैसा कि मेंशन होगा कि आपका कौन सा पेपर था, उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, उसका कितना नंबर बना है और उसका कितना रैंक बना है। तो वो जो मतलब हार्ड कॉपी होगी उसका जब आप प्रिंट निकालेंगे वो भी आपके काउंसलिंग में लगेगी, उसी को बोलते हैं UPTU रैंक कार्ड। तो आपको UPTU 2020 का रैंक कार्ड भी मतलब डाउनलोड करना है और उसको अपने काउंसलिंग में लगाना है। उसके बाद नंबर 14 आधार कार्ड, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल तो आधार कार्ड हर एक जगह पे कंपलसरी हो गया है, तो आपका आधार कार्ड भी लगेगा। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है आधार कार्ड में, अपडेट कराना है या फिर कोई मिस्टेक है, नया बनवाना है, अभी तक नहीं बना था, तो आप इतने टाइम में, जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है काउंसलिंग के लिए, लगभग आपकी जो काउंसलिंग होगी ना वो नवंबर से स्टार्ट होगी शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। तो लगभग आपके पास 1 महीना प्लस दिन बचे हुए हैं। तो जो भी आपको करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, जो भी आपको सुधारना है, अपडेट कराना है अपने आधार कार्ड में, आप चाहें तो इतने टाइम में करा सकते हैं। तो आपको आधार कार्ड भी अपना बनवा के रखना है, उसको अपडेट करा के रखना है। और कोशिश करिएगा ना कि उसमें जो मोबाइल नंबर फिलअप किया जाता है, जो मोबाइल नंबर होता है वो एक्टिव हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि ऑलरेडी आधार कार्ड अपना बनवा लिए थे, लेकिन उस टाइम पे कोई और मोबाइल नंबर था, इस टाइम पे मतलब कोई और है। उस टाइम पे जो उन्होंने फिलअप कराया हुआ था वो बंद हो चुका है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार यूपी स्कॉलरशिप लेने के लिए भी ना ऐसा रूल है कि जो आधार कार्ड में जो नंबर है वो मतलब चलना चाहिए, वो ऑन रहना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। उस पर शायद कोई OTP आता है ना, तो ऐसा कुछ होता है। तो इसलिए आपका आधार कार्ड में जो नंबर है वो मतलब एक्टिव रहना चाहिए। उसके बाद नंबर 15 फ़ोटो 20 से लेकर 30 पीसेस, मतलब आपको अपना फ़ोटो बनवाना है। हो सकता है कि आपने ऑलरेडी बनवाया हुआ हो, लेकिन आप एक काम करिए ना कि अगर आपने इससे पहले नहीं बनवाया हुआ है तो आप जाइए बनवा लीजिए, लगभग 20 से लेकर 30 तक, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में बहुत ऐसी जगह होंगी जहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। लाइक जब आप UPTU के काउंसलिंग करेंगे वहाँ पे, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे वहाँ पे, जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे, कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उस टाइम पे, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे लगेगा। मतलब कहने का मतलब है कि फ़ोटो हर जगह पे लगता है, तो इसलिए आपको अपना फ़ोटो बनवा के रखना है, लगभग 20 से लेकर 30 पासपोर्ट साइज़ का आप जाके बनवा लीजिए अगर आपने नहीं बनवाया हुआ है तो यही ऐसे 15 चीज़ें हैं, 15 डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपके UPTU, मतलब अगर आप UPTU कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, उसमें काउंसलिंग करने वाले हैं और उसमें अगर आप यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म ऑनलाइन करने वाले हैं, तो यही ऐसे 15 डॉक्यूमेंट हैं जो कि लगने वाले हैं। तो अगर आप इन सभी को बनवा लेते हैं, अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट हो जाते हैं ना, तो फिर इसको छोड़ के शायद ही कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो कि लगे। ज़्यादातर मैक्सिमम तो यही चांस है कि इतने में ही आपका काम हो जाएगा, आपकी काउंसलिंग भी हो जाएगी, आपका कॉलेज रिपोर्टिंग वाला प्रोसेस भी हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस भी हो जाएगा। ये तो रहा कि आपके UPTU में कितने कितने डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ये मतलब पूरा कंप्लीट आपके डॉक्यूमेंट हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता ही है, तो आप लाइक कर दीजिएगा।